वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम टू डीसी लाइन। तो बच्चों, आज मैं आपके लिए 6 दिन का स्ट्रेटजी प्लान लेकर के आया हूं कि आखिरी के 6 दिन में सब्जेक्ट वाइज स्टडी कैसे होनी चाहिए ताकि हम सारा का सारा सिलेबस अपना अच्छे से गो थ्रू कर लें और प्रॉपर हमारी राइटिंग प्रैक्टिस और प्रॉपर एमसीक्यू प्रैक्टिस हो पाए। सारे के सारे सब्जेक्ट्स भी हमारे के कवर हो जाएं। और बच्चा अगर पैनिक कर रहा है तो इस समय पैनिक होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। बस केवल और केवल एक स्मार्ट स्ट्रेटजी इस समय आपको चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, जो पहला रूल है बेटा आपके लिए, इस समय ज्यादा दिमाग लगाना बिल्कुल बंद कर दो। इस समय वही बच्चा गलती करता है जो हर एक चीज को पढ़ने के पीछे भागता है। आखिरी के जो 6 दिन होते हैं ना, वो कंप्लीट स्टडी के नहीं होते हैं कि आप बुक की एक एक पेज, एक एक लाइन, एक एक वर्ड करो ना। लास्ट के 6 दिन आपको प्रॉपर रिवीजन करना है, केवल और केवल रिवीजन करना है। कुछ भी नया टॉपिक नहीं उठाता है। बच्चा क्या करता है? बच्चा सब कुछ पढ़ने की कोशिश करता है। तो बेटा ये काम बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको केवल और केवल सेलेक्टिव स्टडी करनी है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिस भी फैकल्टी से पढ़ रहे हो, जहां से भी आपको गाइडेंस मिल रही है, उन्होंने आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए होंगे। आईसीएसआई के जो जो आपके एमटीपी दिए हुए हैं, उसको देखो, उसमें कौन कौन से चैप्टर्स का ज्यादा वेटेज दिया गया है। तो केवल और केवल आपको इस समय सेलेक्टेड स्टडी करनी है। आपको हर एक टॉपिक के पीछे नहीं भागना है। आपको यह देखना है कि आपका हाई वेटेज एरिया कौन सा है, जहां से मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं। हाई वेटेज एरिया और अपना वीक एरिया, इसको आपको पहचानना है और इसी पे ही इस समय काम करने की हम लोगों को जरूरत है। और इस समय जो भी हमने समराइज वे में नोट्स बनाए हैं, जो भी हमने समराइज वे में नोट्स बनाए हैं या हमारी फैकल्टीज ने प्रोवाइड किए हैं या आपको कहीं से भी मिले, तो केवल 3 चीजें। बच्चा इस समय किताबों के पीछे भागता है, 10-10 किताबें अपने पास में रख करके बैठता है। नहीं बेटा, बस केवल और केवल 3 चीजें। एक तो अगर आपके पास में समराइज नोट्स हैं, उसको आप फॉलो करो। केवल एक पेपर आपका लॉ का एंड मैनेजमेंट का, वो एमसीक्यू बेस्ड है, एमसीक्यू की प्रैक्टिस करनी है। और साथ में आपको पीवाईक्यूज सॉल्व करने हैं। हालांकि इस बार पहली बार पेपर चेंज होने के बाद में पहली बार एग्जाम हो रहा है, तो पीवाईक्यूज आपको बहुत ज्यादा नहीं मिलेंगे। हाँ, पहले 4 साल पहले या 5 साल पहले जो आपका सीएस फाउंडेशन होता था, उसके क्वेश्चंस आपको भले ही मिल सकते हैं, या अगर आपने स्कैनर लिया होगा तो स्कैनर से आप क्वेश्चंस को देख सकते हो। तो इस समय बस केवल और केवल आपको 3 चीजों पर फोकस करना है, नोट्स पर, एमसीक्यू पर और पीवाईक्यूज पे। तो हर एक चीज के पीछे नहीं भागना है। पहले तो अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर लो। पहले तो अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर लो कि हमें इसी चीज को फॉलो करना है, हमें सेलेक्टिव स्टडी के लिए जाना है। सब कुछ करने के चक्कर में फिर बेटा कहीं ना कहीं कोई ना कोई एक सब्जेक्ट आपका मिस जरूर हो जाएगा, क्योंकि आप टाइम को रोक नहीं सकते हो, आप टाइम को पकड़ नहीं सकते हो। टाइम तो पैसे से भी तेज भागता है, पैसे से भी तेज टाइम भागता है। और जो टाइम बीत गया उसको आप वापस ला नहीं सकते हो। तो टाइम की वैल्यू को समझना और टाइम के अकॉर्डिंग हम लोगों को चलना है। इसी वजह से मैं आपके लिए 6 डेज का प्लान लेकर के आया हूं। जो आज वीडियो आप देख रहे हो, कल से इसी को ही फॉलो करना है, क्योंकि एक एक दिन कीमती है। आज वीडियो देखो, अपना टाइम टेबल बनाओ, अपना पूरा शेड्यूल बनाओ, उसके बाद कल से आपको इसी पैटर्न पर फॉलो करना है। तो देखते हैं। सबसे पहले डे 1 में आपको क्या करना है? आपको उल्टे से चलना है। जो आपका सबसे लास्ट पेपर है 4 जून को, जो 4 जून 2026 को आपका पेपर नंबर 4 है, उसको आप डे 1 पे रखो। उसको आप डे 1 पे रखो, यानी कि बिजनेस लॉस एंड मैनेजमेंट। बिजनेस लॉस एंड मैनेजमेंट में इसमें रटने वाला कुछ नहीं है। इसमें केवल और केवल आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। तो इसमें आपको क्या क्या फोकस करना है, किस पे फोकस करना है? तो इस पे बेटा ज्यादा कुछ नहीं, केवल इंपॉर्टेंट सेक्शंस को देख लो। जितने भी इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं, आरएम सीरीज में मैंने सारे सेक्शंस आपको बताए हुए हैं। तो जितने भी इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं आपको उसको देखना है। कीवर्ड्स को देखना है, जो भी कीवर्ड्स हैं, जो भी लैटिन टर्म्स हैं, आपने उस पे फोकस करना है। उसके बाद में जितने एमसीक्यू आप लगा सकते हो, जैसे लक्ष्य सीरीज में मैं आपको एमसीक्यू लगवा रहा हूं, उसी तरीके से जितने एमसीक्यू आप सॉल्व कर सकते हो एमसीक्यू सॉल्व करो। और साथ में मैनेजमेंट का रिवीजन करो। मैनेजमेंट तो पूरी की पूरी थ्योरी है, तो उसको प्रॉपर रिवाइज करो। और रिवीजन करने, और उसमें भी पूरी की पूरी एक एक लाइन आपको रिवाइज नहीं करनी है। केवल और केवल इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं, केवल उसको आपने रिवाइज करना है। और रिवाइज करके बेटा इसके भी क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस करनी है। ये आप 2 दिनों का, 2 दिन मैंने इसके लिए दिए हैं।
2 दिन मैंने इसके लिए क्यों दिए, क्योंकि लॉ भी अपने आप में हैवी है और मैनेजमेंट भी अपने आप में हैवी है, और ये सबसे ज्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है आपका। इसमें आप 100 में से 100 भी ला सकते हो। तो इस पे आपको 2 दिन का समय बिताना है, इसको बहुत अच्छे से करना है। 2 दिन का टाइम स्पेंड करो, इसमें पूरे एमसीक्यू सॉल्व करो और कोशिश करो कि कम से कम 90% पेपर आपको आता हो। अगर 90% पेपर आता है, 90 नंबर अगर आप इसमें ले आए, तो आपका बेटा जो एग्रीगेट है ना, वो यही सब्जेक्ट बनाने वाला है। क्यों? क्योंकि बाकी के जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं वो तो सब्जेक्टिव है, केवल यही पेपर जो है ये आपका एमसीक्यू बेस्ड है। तो कोशिश यही करनी है इसमें हमको मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करने की। इस वजह से मैंने इसमें 2 दिन दिए हुए, डे 1 एंड डे 2। उसके बाद में डे 3 पे आपको क्या करना है बेटा, हम लोग उल्टे से चल रहे हैं। तो 3 तारीख को आपका पेपर है इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस एनवायरनमेंट का। इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस एनवायरनमेंट का आपका पेपर है 3 तारीख को। इसको मैंने डे 3 में रखा हुआ है, ठीक है। यानी कि कल से आपको ये स्ट्रेटेजी शुरू करनी है। तो 2 दिन आपने लॉ में दिए, फिर तीसरा दिन आपका ये आ गया। इस पे आपको किस पे फोकस करना है? चार्ट्स पे। चार्ट्स पे फोकस करने के लिए मैं क्यों कह रहा हूं, इकोनॉमिक्स के पेपर में बेटा प्रेजेंटेशन पे बहुत फोकस करना है। चार्ट वगैरह अगर मेंशन करके आओगे तो इसके एक्स्ट्रा मार्क्स आपको मिलेंगे। चार्ट्स पे बहुत ज्यादा फोकस करना, इकोनॉमिक्स के कीवर्ड्स पे बहुत ज्यादा फोकस करना। बुकिश लैंग्वेज की जरूरत नहीं है बेटा। अभी आप सीएसईटी कर रहे हो, आईसीएसआई को भी मालूम है कि बच्चा रट नहीं सकता है, इतने सारे सब्जेक्ट हैं, लगातार पेपर है, तो बच्चा रट नहीं सकता है। हाँ, लेकिन जो कुछ भी लिख रहे हो उसका मतलब समझ में आना चाहिए। तो आप कीवर्ड्स को ध्यान में रखो, चार्ट्स को ध्यान में रखो, जो इंपॉर्टेंट थ्योरी है उसको दिमाग में रखो। थोड़ा बहुत अगर अपने मन से बना करके भी लिख रहे हो तो भी कोई इशू नहीं है, बस जो लिख रहे हो उसका मतलब समझ में आना चाहिए। इसमें बेटा प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रेजेंटेशन पे बहुत ज्यादा फोकस करना है, और जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है उसको एक बार कायदे से आपको रिवीजन करना है ना। और कोशिश करो कि दिन में दो बार जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं उसके दिन में 2 बार आपको रिवीजन करना है डे 3 में। उसके बाद डे 4 पे आते हैं, और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डे है। अगर मैं बिजनेस लॉ को बताता हूं, मैनेजमेंट को बताता हूं कि बहुत ज्यादा स्कोरिंग है, तो अकाउंट्स भी आपके लिए बहुत ज्यादा स्कोरिंग है। अनुज सर ने बहुत मेहनत करी है सीएसईटी के लिए। अनुज सर के सारे लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे यूट्यूब में। आपको जो भी चैप्टर रिवाइज करना है आप देख सकते हो यूट्यूब पे जाकर के। तो अकाउंट्स का भी बेटा बहुत स्कोरिंग है, इसको मैंने डे 4 पे रखा है। और इसका जो पेपर है आपका, ये है 2 जून को। 2 जून को पेपर है। अगर आप डे 4 पे रिवाइज करोगे तो ताजा रहेगा, एग्जाम तक आप भूलोगे नहीं। इस पे आपको क्या करना है, इस पे आपको पेन चलाना है, इस पे आपको प्रैक्टिस करनी है। एग्जाम में थ्योरी भी पूछी जाएगी, पक्की बात है। सीएस में जब मैं भी सीएस के एग्जाम दे रहा था, तो अकाउंट्स के पेपर में, टैक्स के पेपर में, इसमें थ्योरी भर भर करके आती है। तो थ्योरी तो आएगी, और थ्योरी मुझे पता है, क्योंकि कोई कानून थोड़ी ना है, ये तो अकाउंट्स की थ्योरी है। अकाउंट्स की थ्योरी तो आप आराम से अपने मन से बना करके लिख सकते हो। लेकिन अकाउंट्स की थ्योरी बहुत ज्यादा नहीं आएगी, 20 से 25 नंबर की अकाउंट्स की थ्योरी आ सकती है। लेकिन इसके कुछ चैप्टर्स हैं, जैसे एनपीओ, फाइनल अकाउंट्स, कंपनी अकाउंट्स, पार्टनरशिप, बीआरएस, इससे 100% आने ही आना है। तो कोशिश आपको क्या करनी है कि डे 4 में जितने मैक्सिमम क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हो। अगर स्कैनर है आपके पास में तो स्कैनर से थ्योरी देख लो, थ्योरी जो है वो आप स्कैनर से देख लो, थ्योरी उसको अच्छे से करो। और आपको डे 4 में कोशिश करना है कि जितने इसके मैक्सिमम क्वेश्चंस लगा सकते हो। इसमें एक बहुत अच्छी चीज है, इसमें आपको कुछ क्वेश्चंस ऐसे मिल जाएंगे जिसमें सारे के सारे एडजस्टमेंट है। अगर आपने हर एक चैप्टर के 2-2, 3-3 क्वेश्चन जो टफ क्वेश्चन है अगर वो लगा लिए, देखो अगर हम टफ की तरफ जाएंगे तो आसान क्वेश्चन एग्जाम में आ गया तो हम अपने आप सॉल्व कर लेंगे। तो कोशिश करो हर चैप्टर के 2-3 जो टफेस्ट क्वेश्चन है उनको सॉल्व करो, ताकि उसमें से सारे के सारे एडजस्टमेंट हमारे कवर हो जाए। तो 2 तारीख को बेटा हम लोगों को अकाउंट्स पे, सॉरी डे 4 पे हमको 2 जून वाला पेपर यानी कि अकाउंट्स है उस पे फोकस करना है। उसके बाद में लास्ट में आता है डे 5 फाइनल बैटल का दिन, यानी कि 31 मई 2026, यानी कि 1 तारीख को आपका एग्जाम, 1 तारीख को आपका एग्जाम है। तो इसी हिसाब से स्ट्रेटेजी बनी है। एग्जाम के एक दिन पहले ये सब्जेक्ट पढ़ो, प्योर थ्योरी का सब्जेक्ट है, इसमें थोड़ा बहुत आपको लर्न करना होगा, थोड़ा बहुत याद रखना होगा। इस वजह से सबसे आखिरी दिन इस सब्जेक्ट के लिए रखा है, ताकि
दिमाग में आपके लिए ये रिटेन रहेगा। और ये भी एक बहुत अच्छा और बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट होने वाला है। इसमें बेटा कोशिश करना कि कम्युनिकेशन एक बार आपने अच्छे से पढ़ा होगा, मुझे उम्मीद है कि आपने 2 बार अच्छे से पढ़ा होगा, तो इस दिन अच्छे से आपको प्रैक्टिस करनी है। इस दिन आपने अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, राइटिंग फॉर्मेट को बहुत अच्छे से देखना है, वोकैब्स को बहुत अच्छे से देखना है, कम्युनिकेशन के जितने भी कॉन्सेप्ट हैं उसको बहुत अच्छे से देखना है। एक एक लाइन पढ़ने के लिए मत बैठ जाना, ठीक है। और इसमें कोशिश आपको करना है कि एग्जाम में बेटा जो आंसर है ना वो पॉइंट वाइज लिखो। पॉइंट वाइज लिखोगे तो इसमें प्रेजेंटेशन भी अच्छा लगता है और कॉपी भी आपकी अच्छी लगती है और लेंथ भी आपके आंसर की बढ़ जाती है। जो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट, जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते हैं ना, उसमें कोशिश करना है कि आपको क्या करना है कि पॉइंट वाइज आंसर्स को मेंशन करना। और इस दिन मैंने अभी तक किसी भी पेपर में नहीं बताया, अभी मैं बताऊंगा इसके लिए। किसके लिए? सबसे इंपॉर्टेंट चीज मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट सॉल्व करना बहुत जरूरी है। मॉक टेस्ट सॉल्व करना बहुत जरूरी है। तो अब बच्चा कहेगा कि सर मॉक टेस्ट के लिए तो आपने कुछ बताया नहीं, तो बेटा इसी को मैंने लास्ट के लिए रखा हुआ था। जब भी आप जो भी दिन जिस सब्जेक्ट के लिए रखा है उस दिन पूरे दिन पढ़ाई करो और शाम को उसका एक मॉक टेस्ट जरूर सॉल्व करो। और उसको कोशिश करो कि जिस तरीके से एग्जाम 3 घंटे का होता है उसी 3 घंटे में आपको अपने घर में बैठ करके उसी लेवल पे, जिस लेवल पे एग्जाम में करके आओगे उसी लेवल पे आपको घर पे बैठ करके सॉल्व करना है। जिस दिन आप लॉ पढ़ोगे उस दिन लॉ शाम को कोई भी टाइम डिसाइड कर लो, एक बार 9 बजे से 12 बजे तक, रात में 9 बजे से 12 बजे कर लो, 8 से 11 कर लो कि 8 से 11 हमने डिनर विनर करके बैठे। उसके बाद में अब हमें मॉक टेस्ट सॉल्व करना है। आज हमने सुबह से लेकर के जितना भी पढ़ा है उसके बेसिस पे मॉक टेस्ट सॉल्व करेंगे, खुद अपनी कॉपी को चेक करेंगे और एनालाइज करेंगे कहां पे हमने गलती करी और उस गलती को सुधारेंगे भी। अगर गलती कोई भी पकड़ में आई है तो तुरंत के तुरंत बुक खोलेंगे, बुक में देखेंगे कि अच्छा मैंने ये गलती करी है, ताकि वो गलती हमारे दिमाग में रहेगी। ठीक उसी तरीके से इकोनॉमिक्स जिस दिन पढ़ोगे, इकोनॉमिक्स में भी आपको यही करना है। ठीक उसी तरह से अकाउंट्स जब करोगे, अकाउंट्स में भी आपको यही करना। और जो फाइनल बैटल है यानी कि 31 तारीख को भी सुबह से लेकर के शाम तक आप सब कुछ पढ़ोगे और रात में आप 3 घंटे का समय निकालोगे और 3 घंटे बैठ करके बिजनेस कम्युनिकेशन का जो मॉक है, आईसीएसआई ने एक पेपर दिया है। आईसीएसआई ने एक रीस्ट्रक्चर जो आपके एग्जाम हुए हैं उसके बेसिस पर कि पेपर का फॉर्मेट क्या रहने वाला है, उसका आईसीएसआई साइट पे जाओगे, वहां पे आपको मिल जाएंगे मॉक टेस्ट पेपर। वो पेपर को देखना और कोशिश करना कि उस पेपर को सॉल्व करो, ठीक है। तो रात में आपको मॉक टेस्ट इसको सॉल्व करना है। 31 तारीख को आप ये पूरा पढ़ोगे, मॉक टेस्ट दे दोगे, कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा। फिर बेटा 1 तारीख को आपका एग्जाम डे है जो आपका बहुत अच्छा होने वाला है। और एग्जाम के लिए आपको बस एक चीज पर फोकस करना है, पैनिक नहीं करना है। पैनिक नहीं करना है, दिमाग में केवल एक चीज लेकर के आनी है। क्या? हमने सारे के सारे सब्जेक्ट आखिरी के 6 दिनों में हमने सारे के सारे सब्जेक्ट्स को कंप्लीट किया। अब हमारी पूरी तैयारी, पूरे पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में आप एग्जाम देने के लिए जाओगे, पूरे के पूरे कॉन्फिडेंस के साथ में आप एग्जाम को देने के लिए जाओगे। बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, किसी से ज्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। जितनी नॉलेज हमने गेन करी है, जितनी पढ़ाई हमने करी है, वो मेरे दिमाग के अंदर है। हम सोच समझ करके पेपर देंगे और पेपर में जो कुछ भी आएगा वो सब कुछ हमने पढ़ा हुआ आएगा। ये सोच करके आपको बच्चा पार्टी जाना है। तो मेरा बच्चा पार्टी एग्जाम में फोड़ करके आने वाला है, मुझे पूरा विश्वास है। तुम्हें अपने ऊपर भी विश्वास करना होगा। और जो बेटा मैंने आपको तरीका बताया है, आज आप ये वीडियो देखोगे और कल से इसी तरीके को आपको फॉलो करना है। तो वेरी वेरी ऑल द बेस्ट मेरा बच्चा पार्टी। और 100% पेपर आपका बहुत अच्छा होने वाला है। और अगर किसी भी चीज की जरूरत पड़े, किसी भी चीज में कंफ्यूजन हो, तो बिल्कुल मेरे को YouTube पे इसी वीडियो पे कमेंट पे डालना। अगर आपको किसी वीडियो की जरूरत होगी तो मैं जरूर आपके लिए लेकर के आऊंगा। तो चलिए मिलते हैं फिर बहुत जल्द। तब तक के लिए वेरी वेरी ऑल द बेस्ट।